गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज रिता और आज मैं आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीजन एक गैस है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जो 21% एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और इसका कोई कलर, कोई टेस्ट, कोई स्मेल नहीं होती है अदर गैसेस की, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का हॉस्पिटल में क्या वर्क होता है। फर्स्ट, इसमें दो चीजें होती हैं, पहला है इनहेल करना, दूसरा है एक्सहेल करना। इनहेल करना मतलब होता है सांस अंदर लेना और एक्सहेल करना होता है बाहर छोड़ना। अब हम बात करते हैं O2 असेसमेंट की, जो ज्यादातर हॉस्पिटल्स में किया जाता है। इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, फर्स्ट इज नॉन इन्वेसिव, सेकंड होता है इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं, जो ज्यादातर आपने किया होगा, और सेकंड में इन्वेसिव में हम ब्लड लेकर पता करते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन। इस टेस्ट को एडीजी कहते हैं और इसमें एलएन टेस्ट किया जाता है। एलएन टेस्ट की वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट दिल्ली हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट पे जाकर देख सकते हैं। ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल, इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा है पोर्टेबल। जो सेंट्रलाइज होता है वो ज्यादातर हॉस्पिटल्स की दीवारों पर लगा हुआ होता है और जो पोर्टेबल होता है वो मूवेबल होता है, जिसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें डिसिप्लिनिया होता है। डिसिप्लिनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की सांस फूलती है, और सेकंड होती है हाइपोक्सीमिया, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और उसके आगे हम बात करते हैं हाइपोक्सिया की, जिसमें ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसमें हमारा अस्थमा और निमोनिया आ जाता है। अस्थमा और निमोनिया में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव। इंट्रा होता है जब हम पेशेंट को ओटी के दौरान ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और पोस्ट होता है हमारा जब हम उसको वार्ड वगैरह में शिफ्ट कर देते हैं, तब जो ऑक्सीजन दी जाती है उसको पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवियर ट्रॉमा की। सीवियर ट्रॉमा एक कंडीशन है जिसमें हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। इनके अलावा और भी कंडीशंस होती है जिसमें हमें ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, फर्स्ट है लो फ्लो मास्क और सेकंड है हाई फ्लो मास्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो फ्लो ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास चार तरीके होते हैं, फर्स्ट है नेजल कैनुला, सेकंड है सिंपल मास्क। थर्ड फ्लो ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास चार तरीके होते हैं, फर्स्ट इज नेजल कैनुला, सेकंड इज सिंपल मास्क, थर्ड इज पार्शियल रीब्रीथिंग और फोर्थ इज नॉन रीब्रीथिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे मार्क्स दिखते कैसे हैं। ये है हमारा सिंपल मार्क्स और इसको कहते हैं हम नेजल प्रोन। नेजल प्रोन में ये जो स्ट्रिप होती है, इसको हम पेशेंट की नोज स्ट्रिप में इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, और इस ग्रीन पाइप से हम उसको ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा बेस्ट सपोर्टिंग मेथड है और इसमें पेशेंट खा भी सकता है, पी भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती लगाने के बाद। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्री मास्क की, जिसको फ्लो रेट 2 लीटर पर मिनट से लेकर 15 लीटर पर मिनट तक होता है, और इसमें हमारे नोज से लेकर माउथ तक एरिया कवर होगा ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ दिल्ली हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।